गुड मॉर्निंग 7th क्लास हिंदी सेकंड का आपका सेकंड यूनिट का कोर्स पूरा हो चुका है और फर्स्ट का भी सेकंड यूनिट का कोर्स पूरा हो चुका है। अब हम आपको फाइनल का कोर्स कराने जा रहे हैं। तो फाइनल का कोर्स शुरू हो रहा है लेसन 10 कारक से हिंदी सेकंड में। कारक आप अमन कमरे डैश सो रहा है, नेहा नल डैश पानी भर रही है, पेड़ों डैश पक्षी बैठे हैं, सिपाही डैश चोर पकड़ लिया है। अब आप वाक्य देख रहे हैं, जैसे बच्चे कमरे सो रहा है, इसमें खाली जगह है। अब वो कहाँ सो रहा है ये आपको दिख रहा है चित्र में। बच्चे कमरे में, अमन कमरे में सो रहा है। नेहा नल किससे पानी भरे, से पानी भर रही है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, सिपाही ने चोर पकड़ लिया है। तो ये वाक्य अधूरे थे, इनको हमने ये जो विभक्तियाँ लाए खाली स्थान पर में से पर वे ने लगाकर हमने पढ़ा के बताया पूरा। अब ये वाक्य पूरा हुआ। तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से संबंध बताने वाले ये चिन्ह कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। परिभाषा होती है वे शब्द जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब सबके चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से, द्वारा, से का मतलब द्वारा, कम, संप्रदान का मतलब के लिए, अपादान का मतलब से ही है लेकिन अलग होने के लिए है, संबंध का मतलब है काकी के, रारी, रे, और अधिकरण कारक का में और पर, और संबोधन कारक का मतलब हो और अरे, ये है इसके सारे विभक्ति चिन्ह। अब इनकी परिभाषा होती है। कर्ता कारक की परिभाषा क्या होती है कि क्रिया यानी काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यह पद प्रायः संज्ञा या सर्वनाम होता है। इसका संबंध क्रिया से होता है यानी काम से होता है। जैसे मनोज ने पत्र लिखा, यहाँ कर्ता मनोज है। परसर्ग सहित हुआ, मनोज ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ कर्ता के साथ ने परसर्ग है, तो भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। परसर्ग रहित होने पर भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने नहीं लगता है। तो जैसे आदित्य गया, रवि गिरा, तो वर्तमान और भविष्यत काल में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। आकाश लिखता है वर्तमान काल, और तरुण बाजार जाएगा भविष्य काल, इसमें कोई भी परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। परसर्ग क्या नहीं, विभक्ति चिन्ह ने का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ। फिर है दूसरा कारक कर्म कारक। कर्म कारक जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं, यानी काम करने का फल पड़ता है। तो इसका विभक्ति चिन्ह को है, जैसे राम ने रावण को मारा और नीतू ने तबला बजाया, यानी को और ने। नीतू क्रिया काम क्या कर तबला बजा रही है और रावण ने किसको मारा, रावण को मारा। तो ये है अतः तो इसमें क्रिया का फल रावण पर तथा दूसरे वाक्य में क्रिया का फल तबला पर पड़ा है, तो ये रावण व तबला हमारा जो है कर्म कारक है। इसके बाद करण कारक। करण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, यानी काम जो जिस काम से हम काम कर रहे हैं, जिस साधन से, जिस चीज़ से, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह है से, यानी द्वारा, यानी किसी चीज़ के द्वारा काम किया जाना। तो यहाँ साइकिल से स्कूल जाते तथा डंडे के द्वारा सांप, तो जैसे गौरव साइकिल से स्कूल गया और अर्जुन ने डंडे से सांप को मारा, तो यहाँ साइकिल से स्कूल जाने का तथा डंडे के द्वारा सांप को मारने का कार्य हो रहा है, अतः ये करण कारक है। इसके बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का है मतलब देना, तो जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। तो ये इसका है, ये टॉफ़ी नीतू को दीजिए, शिक्षक के लिए चाय ले आओ। यहाँ नीतू को तथा शिक्षक के लिए संप्रदान कारक है। फिर आता है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध है, यानी कोई चीज़ अलग हो रही है उसे अपादान कारक। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह से है, तो इसमें क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मोहन घोड़े से गिर पड़ा, तो ये अलग होने का भाव आ गया। तो यहाँ वृक्ष से घोड़े से अपादान कारक है, और अलग होने का अतिरिक्त निकलने, सीखने, डरने, लजाने अथवा तुलना करने के भाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे निकलने के अर्थ में गंगा हिमालय से निकलती है, डरने के अर्थ में चोर पुलिस से डरता है, सीखने के अर्थ में विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं, लजाने के अर्थ में बहू ससुर से लजाती है, तुलना के अर्थ में राकेश रुपेश से चतुर है, और दूरी के अर्थ में पृथ्वी सूर्य से दूर है। इसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हैं का, के, की, ना, ने, नी, रा, री, रे। तो जैसे अपने कपड़े धोइए, आपका सामान यहाँ है, तो ये सब यहाँ पर हमारा
संबंध कारक है। इसके बाद आता है संबंध कारक की विशेषता है कि उसकी विभक्तियाँ का, के की संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे लड़के का सिर दुख रहा है, लड़की की टांग में चोट लगी है, लड़के के पैर में दर्द है। तो यहाँ पर ये हमारे वो लिंग बदल गए, उसी हिसाब से हमारी विभक्ति बदल गई। अधिकरण लिंग बदल गए और संज्ञा बदल गई यानी हमारी, तो ये हमारे यहाँ पे विभक्ति के चिन्ह बदल गए, जैसे का और की और के हो गया। ठीक है, फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं में और पर। तो जैसे मेज पर पुस्तक रखी थी, आकाश में पतंगे ही पतंगे उड़ रहे दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आता है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों ध्यान से सुनो, अरे बिना सुने कहाँ चले जा रहे हो। कभी कभी नाम पर जोर देकर संबोधन का काम चला लिया जाता है, वहाँ कारक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। कैसे? बच्चों ध्यान से सुनो, अरे बिना सुने कहाँ चले जा रहे हो। इसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है कि कभी कभी संबोधन कारक संज्ञा के स्थान ना आकर अकेले ही प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के साथ ना आकर अकेले ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरे आप आ गए, अजी इधर तो आओ। यहाँ किसी का नाम नहीं है तो संज्ञा नहीं है, अकेले ही आ गए। ये पे करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या होता है? दोनों कारक का विभक्ति चिन्ह से है, पर दोनों के स्वरूप में अंतर है। कैसे? कि जहाँ साधन के अर्थ में से के द्वारा का प्रयोग हो वहाँ करण कारक होता है। जैसे सीता कलम से लिखती यानी के द्वारा। और जहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे लेखक साइकिल से गिर पड़ा यानी साइकिल से अलग हो गया। दूसरा है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों की में को का परसक का प्रयोग होने पर भी दोनों में अंतर है। क्यों है? वो शब्द जिस पर कर्ता द्वारा किया गया व्यापार क्रिया का फल पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम ने श्याम को बुलाया, यहाँ को परसक का फल श्याम पर पड़ता है। और राकेश स्कूल को गया, यहाँ को ना होते हुए भी कर्ता राकेश के व्यापार क्रिया का फल स्कूल पर पड़ रहा है। इसके बाद संप्रदान में देने या उपकार करने का भाव मुख्य होता है, अतः दोनों देने या उपकार करने की क्रिया में संप्रदान कारक का बोध होगा। तो जैसे मालिक ने नौकर को धन दिया, यहाँ देने का संप्रदान कारक को प्रकट कर रहा है। अब पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाए, यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह उपकार की ओर संकेत कर रहा है। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।